स्टूडेंट्स 12th क्लास यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज वीडियो लेक्चर रहेगा अबाउट नन्स इक्वेशन। नन्स इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? Why there had been need of Nernst equation? What was the reason behind this? If conditions are not standard, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है, प्रेशर 1 बार प्रेशर नहीं है, कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, अगर ये सब नहीं है तो कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है। उस केस में सेल का पोटेंशियल या ईएमएफ अगर कैलकुलेट होता है तो वो डिस्टर्ब्ड रहेगा, वो भी स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। फिर उस केस में सेल का ईएमएफ या पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए एक और इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उस इक्वेशन का नाम है नन्स्ट इक्वेशन। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो तब हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसा मैंने अभी कहा, इफ़ कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 बार, सभी ये नहीं है, या फिर इनमें से एक या दो नहीं है। इट मीन्स अगर ये डेटा मैच नहीं करता है, अगर ये सब कंडीशन नहीं है तो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं मानी जाएगी। अगर इनमें से एक भी मिसमैच है तो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगी, नॉन स्टैंडर्ड होगी। और उस केस में सेल का पोटेंशियल या ईएमएफ कैलकुलेट तो होगा, बट वो चेंज आएगा, वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, वो नॉन स्टैंडर्ड होगा। इसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और यही वजह है कि हमें नन्स इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जब कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड होंगी तो नन्स इक्वेशन के बेसिस पे ईएमएफ एंड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन आप देख सकते हैं, ये ईएमएफ ऑफ नॉन स्टैंडर्ड, ये नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ हम निकाल रहे हैं। नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ इक्वल्स टू ई नॉट स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ एल एन क्यू। यहाँ पे आर गैस कांस्टेंट है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन उसकी वैल्यू है। टी टेम्परेचर, एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, किसी रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन है, एन की वो वैल्यू है। सपोज जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है एंड कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको समझाया गया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा था। सो दैट वाज द रिडॉक्स रिएक्शन। सो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और 2 ही गेन हो रहे हैं। तो उस टाइप के सेल का जो एन की वैल्यू होगी वो 2 होगी। एफ फ्राडेज कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 96,500 कूलॉम है। और यहाँ पे एल एन क्यू लॉग जिसका बेस ई है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें बेस 10 में, सो ये चेंज होगा 2.303 लॉग बेस 10 क्यू में। और इस वैल्यू को हम चेंज करके, जैसे मैंने कहा, अगर हम बेस ई से बेस 10 करते हैं तो ये 2.303 लॉग बेस 10 क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। एल एन क्यू इसमें कन्वर्ट हो जाएगा
तो फिर इस इक्वेशन में फेरबदल होगा। इक्वेशन कुछ इस टाइप से होगी, E0 माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log बेस 10 क्यूब। देखिए, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहता है तो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। 298 केल्विन होता है। 298 केल्विन टेम्परेचर यहाँ रखेंगे, R की वैल्यू यहाँ रखेंगे, F की वैल्यू रखेंगे और ये सारी क्वांटिटी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी 0.0591 डिवाइडेड बाई N। तो अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 298 केल्विन होता है, तो इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे, इस वाली स्टेटमेंट का यूज करेंगे। और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, 298 केल्विन नहीं होता है, तब हम न्यूमेरिकल्स में ये वाला नॉन्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। क्यू यहाँ पे रिएक्शन कोशिएंट है। आओ समझते हैं क्यू क्या है। देखिए, क्यू रिएक्शन कोशिएंट है। सपोज कोई रिएक्शन है A प्लस B प्लस C, ये रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं D प्लस E। सो यहाँ पे रिएक्शन कोशिएंट क्यू क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ D, ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट आप देख सकते हो, ये कंसंट्रेशन के लिए है। सो कंसंट्रेशन ऑफ D मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ E एंड डिवाइडेड बाई जो रिएक्टेंट्स वाली टर्म्स हैं उनको भी हम इसी तरीके से राइट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ C, राइट। प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से डिवीजन फॉर्म में इस तरीके से राइट करेंगे, सभी की कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाइड फॉर्म में राइट करेंगे। और अगर रिएक्शन कुछ इस टाइप की होती है, A सॉलिड है प्लस B प्लस C ने मिलकर 2D प्लस 3E बनाया है, तो प्रोडक्ट वाली साइड यहाँ रखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ E, क्योंकि यहाँ पे इसके मोल्स 2 हैं तो पावर 2 रहेगी, यहाँ इसके मोल 3 हैं तो पावर 3 रहेगी। गॉट इट। और देखिए यहाँ पे हमने B और C को तो लिया है लेकिन A को नहीं लिया है। क्यों? बिकॉज सॉलिड वाली जो टर्म होती है उसकी कंसंट्रेशन राइट नहीं की जाती। गॉट इट। आप देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जिंक सॉलिड है, वो चेंज हो रहा है जिंक प्लस 2 में, एक्वस में, आयन में। सिल्वर आयन है, वो चेंज हो रहा है सिल्वर सॉलिड में। तो सॉलिड वाली टर्म इधर जिंक, इधर ये वाला सिल्वर, ये टर्म्स नहीं ली जाएंगी, एक्वस वाली टर्म्स को कंसीडर किया जाएगा क्यू लिखते समय। तो क्यू जब लिखेंगे, प्रोडक्ट वाली साइड एक्वस वाली जिंक प्लस 2 ऊपर राइट करेंगे, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट्स वाली टर्म्स एक्वस वाली AQ सिल्वर पॉजिटिव, उसको यहाँ राइट करेंगे, डिवाइडेड बाई AG पॉजिटिव, और यहाँ पे पावर 2 रहेगी क्योंकि AG पॉजिटिव यहाँ पे इसके 2 मोल्स हैं। ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट वाली साइड AG सॉलिड हमने ऊपर नहीं लिया है, यहाँ रिएक्टेंट वाली साइड जिंक सॉलिड हमने नीचे नहीं लिया है, नहीं काउंट किया है, क्योंकि सॉलिड वाली टर्म्स को काउंट नहीं करेंगे क्यू राइट करते समय। सो ये सब क्या है, वो सब हमने राइट कर दिया है, आपको समझा दिया गया है। R कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है, राइट। और T को फिक्स किया जा सकता है। अगर हम T को, टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स करते हैं तो मैंने कहा इन सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। R की वैल्यू हमने रखी, T की वैल्यू 298 केल्विन रखी, F की 96,500 रखा, सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद वैल्यू 0.0591 निकल के आता है। अगर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, और अगर टेम्परेचर ये नहीं है तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल्स 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही किए जाते हैं, 298 केल्विन टेम्परेचर पे ही किए जाते हैं। सो 99.9% यही इक्वेशन यूज में आएगी आपके
12th स्टैंडर्ड में। स्टूडेंट्स, ई नॉट निकालना हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा था। ई नॉट उसके बेसिस पे निकाल लेंगे। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सचेंज हो रहे हैं रिएक्शन में वो हम राइट कर लेंगे, और इसके बेसिस पे किसी रिएक्शन के बेसिस पे हम Q की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, रिएक्शन कोशिएंट की वैल्यू पुट कर देंगे, और इस तरीके से हम नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाएंगे, आप बार बार इसको प्रैक्टिस करें, अगेन एंड अगेन वीडियो को वॉच करें।